हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डीआरडीओ की जो वैकेंसी वॉरियर्स पोस्ट के निकल कर आया है, जैसे कि एडमिन और एलाइड पोस्ट के लिए। ठीक है, उन सभी को फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है 7 नवंबर 2022 से। और ये फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर 2022 तक शाम 5 बजे तक रहेगा। तो आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस को बताने वाले हैं, और साथ में नोटिफिकेशन भी देख लेंगे कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन के साथ आया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो पहला है जूनियर ट्रांसलेटर का, ठीक है, जिसमें मास्टर डिग्री मांगा हुआ है, या मास्टर डिग्री हिंदी ट्रेड इंग्लिश ट्रेड में है तो आप इसमें डाल सकते हैं, या बैचलर डिग्री हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट के रूप में है तो आप डाल सकते हैं। ऐसे ही स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए बैचलर डिग्री मांगा हुआ है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड इंग्लिश टाइपिंग के लिए 12 क्लास पास आउट मांगा हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड दिया हुआ है। पोस्ट कोड जब फॉर्म भरेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड, क्योंकि आप पोस्ट कोड से ही सिलेक्ट करेंगे आपको जो भी अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट अप्लाई करना है तो आप 0401 वाला सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे ना। ऐसे ही और भी हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट क्लास 12 बेसिस पे है, निकला हुआ है। ग्रेड 701 जो है स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए क्लास 12 पास आउट पे निकला हुआ है। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए 12 पास आउट पे निकला हुआ है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 12 पास आउट पे निकला हुआ है। यहाँ पे व्हीकल ऑपरेटर क्लास 10 पे निकला हुआ है, और फायरमैन ड्राइवर क्लास 10 पे निकला हुआ है। फायरमैन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 10 +2 के अंतर्गत 10th मांगा हुआ है। तो ये सभी वैकेंसियाँ हैं, और यहाँ पे कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं टोटल आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। चलिए फॉर्म को अप्लाई करना कैसे करना है वो देखते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद कोई भी ब्राउज़र ओपन करिएगा। ओपन ब्राउज़र करने के बाद आपको यहाँ पे successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे ही successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको चले जाना है। यहाँ पे जैसे ही लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको डीआरडीओ सेप्टन 10 एडमिन एंड एलाइड ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। इस पे आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ पे आप लोग पूरी डिटेल पढ़ पाएंगे। शार्ट नोटिफिकेशन में पूरी तरह से मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो लगेगी वो 100 रुपये लगने वाला है आप लोगों का, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी ST SC और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 0 फीस है। एज लिमिट 18 से 27 साल, और कुछ पोस्ट कोड जो है 301 से लेकर 401 तक उनका 30 साल दिया हुआ है मैक्सिमम एज, और मैक्सिमम 7/12 को काउंट होगा। यहाँ मैं 60 में डिटेल दे दिया हूँ। पोस्ट कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो भी आप जिसमें अप्लाई करेंगे उसका पोस्ट कोड डालना है। चलिए फॉर्म को भरने के लिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग जब आएंगे ना, यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग वेबसाइट पे आ जाएंगे, डीआरडीओ वाले पे, जो मेन पे जहाँ से आप लोगों को फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है, कब लास्ट डेट है, अंतिम प्रिंटिंग की अंतिम तिथि। देखिए जब ऑनलाइन भर लेंगे आप लोगों को प्रिंट जरूर निकालिएगा। चलिए यहाँ पे अब आप आ गए। यहाँ पे देखिए एक चीज़, मैं लैंडस्केप मोड में करूँगा तो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप लोग, सॉरी पोर्ट्रेट मोड में, ठीक कहा दूँ। ये फॉर्म अगर आप मोबाइल सीधा करके फॉर्म को भरेंगे ना ऐसे, तो ये फॉर्म देखिए ऐसे लिख के आएगा, दिस वेबसाइट इज़ व्यूएबल ओनली लैंडस्केप मोड लिखकर। यानी कि लैंडस्केप मोड क्या होता है, आपको जिस तरफ पिक्चर देखते हैं ना उस तरह करना पड़ेगा। ये जैसे मैंने पिक्चर देखता हूँ तो वैसे मैंने कर लिया, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर पाएंगे। सीधा करेंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। देखिए ये लिखेगा लैंडस्केप मोड में करिए, तो मैं लैंडस्केप मोड में कर लेता हूँ, जैसे गेम खेला जाता है। अब यहाँ पे आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टोटल कितनी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। टोटल 7 प्रोसेस से फॉर्म को गुजरना पड़ेगा भरने के लिए, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा, पर बेसिक पर्सनल क्वालिफिकेशन, पोस्टिंग रेफरेंस, डॉक्यूमेंट और रिव्यू, और पेमेंट करके आपका फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट जरूर लीजिएगा। चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप क्लास 10th में जैसा आपका नाम है ना, फुल नेम, यहाँ पे अपना फुल नेम दीजिएगा क्लास 10th में जो मार्कशीट पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका अभ्यर्थी का पुष्टि कंफर्म कैंडिडेट फुल नेम, यानी कि जो फुल नेम ऊपर डाले हैं वही फुल नेम नीचे डालना है, और किसके हिसाब से, क्लास 10th मार्कशीट के हिसाब से। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिएगा ध्यान से, ठीक है। कृपया आगे शून्य न लगाएं, यानी कि शून्य नहीं लगाना है, आपको डायरेक्टली अपना मोबाइल नंबर लिखना है। फिर आपको दोबारा अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद अपना पर्सनल ईमेल आईडी लिखना है जो आप चलाते होंगे।
फिर ईमेल आईडी दोबारा लिखना है, फिर वैकल्पिक मोबाइल नंबर अगर आपके पास है घर का या पापा उपा का तो आप डाल दीजिएगा, अदरवाइज ये छोड़ सकते हैं, ये वैकल्पिक है। देखिए आपको फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखना है जो स्टार बना हुआ है वही भरना कंपलसरी है, ठीक है। वैकल्पिक मोबाइल में यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नहीं डालेंगे। और ये उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड जो है 7XM9B ये आपको क्या कर देना है, टाइप कर देना है 7XM9B। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके जो ईमेल आईडी है, जो आपने ईमेल आईडी दिया था उस पर आपका ये दो चीज़ें जाएंगी। एक ईमेल आईडी तो आपको पता ही होगा, पासवर्ड चला जाएगा, पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको ले लेना है, लेकर आना है। उसके बाद करना क्या है, फिर आपको मेन पेज पे आ जाना है। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है जो आपने ईमेल आईडी दिया है। उसके बाद पासवर्ड जो आपके ईमेल आईडी पे आया है वो डाल देना है यहाँ पे, और उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल देना है H53CH, ठीक है। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करें यहाँ पे अपडेट पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको पूछेगा करेंट पासवर्ड। करेंट पासवर्ड मतलब जो ईमेल आईडी पे पासवर्ड आया है वो आपको डाल देना है, और न्यू पासवर्ड अपना बना लेना है। न्यू पासवर्ड आप लोग कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन है, मोहन, उसके बाद @ आप 1 2 3 कर सकते हैं, या कुछ भी आप में सब में सिंबल ऐसे होना चाहिए आपके पास, ठीक है। या अपना कैसा भी लिख लीजिएगा, अगर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन इसमें स्पेशल कैरेक्टर अगर मांग रहा होगा तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे TDC 9K, उसके बाद आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए नया पासवर्ड आपको, फिर कंफर्म न्यू पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद आपको क्या करना है, अपडेट करना है। अगर आप पासवर्ड सेम रखना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, पासवर्ड नहीं चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू एप्लीकेशन का, ठीक है। अब न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, कैंडिडेट नेम। अब इस पर आपको क्या करना है, अपना न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपको आपका नाम यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, आपका मोबाइल नंबर दिखाई देने लगेगा, आपका ईमेल आईडी दिखाई देने लगेगा। अगर आपने अल्टरनेट नंबर दिया है तो वो भी दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिया तो नहीं दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप दूसरे प्रोसेस में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे बेसिक पर्सनल डिटेल देना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था ना, आपको पोस्ट कोड या पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। तो पोस्ट कोड आपको क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ से पोस्ट कोड देख लीजिएगा जो भी आप फॉर्म को भरने वाले। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको भरना है जिस भी पोस्ट पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फायरमैन का तो कितना कोस्ट है, कोड है 1101। तो आपको क्या करना है, वहीं पे आ जाना है, फिर फॉर्म जहाँ भर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे 1100 आकर एक सेलेक्ट करना होगा फायरमैन के लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है सिस्टम 10 A&A एडवर्टाइजमेंट के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता, अन्य आवश्यक योग्यता और अन्य मापदंड है, तो आपको हाँ करना है ना, यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना है, OBC ST SC जनरल EWS जो भी है आपका। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका आपका नंबर देना पड़ेगा। फिर आपको डेट कब इश्यू किया गया है, OBC या ST SC का सेलेक्ट करेंगे वो आपको डालना है। सब कैटेगरी आपको यहाँ पे डालना ही, ये सभी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। देख लीजिए स्टार सिर्फ यहाँ पे बना हुआ है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर दूँ कि आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग धारित व्यक्ति हैं, तो आपको नहीं करना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यह यस कर लीजिएगा। उसके बाद ये सभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही यस करेंगे तो ये सब फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है, सिर्फ जो स्टार बना हुआ है यहाँ रेड कलर का वो भरना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। देखिए अब यहाँ पे आपको ये वाला भरना कंपलसरी है। क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो इसमें नहीं क्लिक करिएगा। अगर अल्पसंख्यक है, मुस्लिम वगैरह हैं, सिख ईसाई हैं, तो आपको हाँ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए ये स्टार में बना है, इसको आप लोगों को भरना जरूरी है। यहाँ पूछ रहा है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो नहीं करिएगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो हाँ कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ चले आना है। जो बस इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ
क्योंकि ये सब भरना नहीं ज़रूरी है, क्योंकि आपने नहीं कर दिया तो ये आपका आएगा भी नहीं ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे चले आना है, आर यू डिसेबल डिफेंस सर्विस पर्सन, तो यहाँ भी नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डिसेबल किया गया है आपको डिफेंस सर्विस से, तो नो। उसके बाद क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जम्मू कश्मीर में 1/1/1980 या 31/12/1989 के दौरान सामान्य रूप से आदिवासी थे, तो यहाँ नहीं करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा, क्या आप सरकारी सेवक हैं, तो यहाँ पे नहीं करिएगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, लेकिन नो करिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे पहचान पत्र सेलेक्ट करना है। पहचान पत्र में आप क्या दे रहे हैं, जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, आप किस नेशनलिटी क्या है, तो यहाँ पे आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो आपने पहचान पत्र दिया है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एलिजिबिलिटी इश्यू बाय गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नंबर, जैसे आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा, ये तीनों कंपलसरी नहीं है, आपको बस इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी स्टार नहीं बना है, जहाँ स्टार बना है वही आपको देना डिटेल ज़रूरी है, अदरवाइज ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। जहाँ पे स्टार बना है, अगर आप वो कॉलम छोड़ दे रहे हैं, वो रो नहीं भरेंगे, तो आपका फॉर्म नहीं भरा पाएगा। तो आप जिसमें स्टार बना है ना, वो ज़रूर फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, वो मार्क आपको दे देना है, जैसे आपके बॉडी पर कहीं कटा हुआ है या कहीं पे तिल है, अक्सर गालों पे तिल होता है, तो वो तिल का जगह बता देना है कहाँ पे है, जैसे लेफ्ट साइड ऑफ फेस, ए मोला लेफ्ट साइड ऑन फेस, या आपके कंधे पे हो सकता है, कहीं भी कट का निशान भी बनाया ना, तो आप उसको बता सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद शरीरी माप, आपका हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में दे देना है कि आपका हाइट कितना है। उसके बाद आपका शरीरी माप में आप कितने किलोग्राम का है वो आपको बता देना है, जैसे 62 किलोग्राम, जैसे मैं हूँ तो यहाँ पे 62 किलोग्राम लिख दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको परीक्षा का जो वरीयता है वो सिलेक्ट करना है। सेप्टम किसी भी परीक्षा शहर को जोड़ने, हटाने और उम्मीदवार को परिचालन बाधाओं के आधार पर उम्मीदवार द्वारा चुने गए परीक्षा शहर के अलावा किसी भी परीक्षा शहर में आवंटित करने का अधिकार है। यानी कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है 3, तो आप नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी स्टेट से होंगे तो आपके स्टेट में सेंटर बना हुआ है, पास के जगह को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जन्म तिथि मांगेगा, यहाँ पे किस दिन हुआ थे, उसके बाद यहाँ पे किस महीने में और कौन सा ईयर में आपका बर्थ है वो आपको यहाँ बता देना है। यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम फादर्स नेम बता देना है, फिल करिएगा। फादर्स नेम आपको कहाँ से बनना है, क्लास 10 के मार्कशीट से ही सारी चीज़ें बनना है। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आपके मार्कशीट पे लिखा होगा, सेम जैसे स्पेलिंग लिखा है वैसे ही लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस आपको बताना है, यहाँ पे आपका विलेज कहाँ है, पोस्ट कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उसके बाद आपका पिन कोड क्या है। देखिए यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, और आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट सेलेक्ट करना है, और जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का पिन कोड क्या है वो आपको बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों लगभग सेम होता है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जब भी टिक करेंगे तो ऊपर वाला जितना आपने एड्रेस दिया था ये सभी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस दूसरा है, दूसरी जगह है, तो आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, मैं एतद द्वारा वेबसाइट पर अपने विवरण के साथ अपने स्कोर और परीक्षा के रैंक को प्रकाशित करने के लिए अपनी सहमति देता हूं। तो ये आपके ऊपर है, यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट में अपना उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपका मर्जी है, जो चाहे कर सकते हैं, इससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बस ये पूछा जा रहा है और इसको देना कंपलसरी है। तो यस नो जो आप चाहें, अगर आप प्रकाशित करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा, अदर नो कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है H9DW2, इसमें आप लोगों को फिल कर देना है, ठीक है। फिल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ इसको। अब यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से, मतलब कि आपका क्लास 10th की पूरी डिटेल, क्लास 12 का, ग्रेजुएशन का, जो भी आप किए हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो चलिए इसको भी हम लोग फटाफट कर ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है योग्यता, इसमें 10वीं पूछा हुआ है, क्लास 10th की डिटेल आपको देना है।
यहाँ पे आप लोग अपना पाठ्यक्रम का नाम देखिए, ब्लैंक ब्लैंक है, इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना क्लास 10th का रोल नंबर दीजिएगा। कौन सा बोर्ड है, जैसे मान लीजिए हम यूपी से हैं तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि उत्तीर्ण होने की तिथि, तो जिस दिन आप उत्तीर्ण हुए हैं आपके सर्टिफिकेट पे देखेंगे डेट एक लिखा होगा, तो वो डेट आपको यहाँ दे देना है। उसके बाद कुल प्राप्तांक कितना है, यानी कि आपने जैसे कि क्लास 10th में मेरे यहाँ 600 है, तो कुल प्राप्तांक आपको 600 में कितना मिला है, जैसे मुझे मिला है 519 नंबर, तो मैं प्राप्तांक में क्या डालूंगा, 519। ठीक है। उसके बाद अधिकतम अंक में यानी कि यहाँ पे जो है 600 डालूंगा। सीजीपीए हम लोगों का नहीं होता है, जो नहीं होता है उसे छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रतिशत पूछ रहा है, तो मेरा कितना बन रहा है, 86.5 बन रहा है, तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ आना है। इसमें आप लोग को देखिए, अगर आप क्लास 10th पे बेसिस पे फॉर्म भर रहे हैं तो वो दिखाई देगा। अगर आपको यहाँ पे 12 बेसिस पे भरेंगे वो ग्रेजुएशन का अगर डिटेल है तो ग्रेजुएशन वाले भरेंगे तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट जैसे कि एमए वगैरह की यहाँ पे डिटेल दे देना है, जैसे अगर है आपके पास तो, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ठीक है। क्लास 10th का डिटेल यहाँ देना काफ़ी कंपलसरी है, बाकी अगर आप छोड़ देंगे तो भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वालिफिकेशन जैसे डाल दिया था आप जिसमें मास्टर डिग्री मांगा है, तो आपको मास्टर डिग्री का डिटेल्स देना पड़ेगा। सेम वही प्रोसेस है जो क्लास 10 का डिटेल दिए हैं आप, वही जैसे यहाँ पे कब पास आउट किए हैं एमए का क्लास, और कुल प्राप्तांक कितना है, कुल अधिकतम मार्क कितना है, परसेंटेज कितना आ रहा है, वो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक पूछ रहा है अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकता। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अंग्रेजी हिंदी में स्नातक तथा स्नातक स्तर से हिंदी अंग्रेजी अनिवार्य वैकल्पिक विषय मास्टर डिग्री के रूप में है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद अगर नहीं है तो आप नो करिएगा। ठीक है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है हिंदी अंग्रेजी में तो यस कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे पोस्टिंग रेफरेंस पे, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग रेफरेंस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पोस्टिंग रेफरेंस में आपको जहाँ जहाँ पोस्टिंग लेना चाहते हैं जिस भी स्टेट में, जैसे मैं यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। देखिए मैं क्या क्या सिलेक्ट कर लिया हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ना। देखिए अंबरनाथ मैंने सेलेक्ट किया है, फिर बालासोर, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हल्द्वानी, उसके बाद जगदीपुर। तो जो हमें यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ ना, यहाँ पे वो पोस्टिंग मेरा यहाँ पे होने वाला है सिलेक्शन के बाद। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको दीजिएगा, ऐसा जगह ना दे दीजिएगा जहाँ आपको जाने का मन ना हो। ठीक है। उसके बाद पोस्टिंग की डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का नीचे ही, उस पर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्या कर देना है, क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलने लगेगा। तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझेंगे डॉक्यूमेंट वाले में, क्योंकि ये कंपलसरी है, कितने केबी का कौन सा लगेगा ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ ए कैंडिडेट। अपना फ़ोटो यहाँ पे डालेंगे। फ़ोटो की जो साइज़ होनी चाहिए वो 15 से 40 केबी के बीच होनी चाहिए। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ अपलोड होगा चूज फाइल से, ये भी 15 से 40 केबी के बीच होनी चाहिए। क्लास 10 की मार्कशीट जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, मार्कशीट नहीं सर्टिफिकेट। इस समय जो प्रेजेंट में आ रहा है ना, मार्कशीट सर्टिफिकेट सब एक ही में रह रहा है, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जैसे आप डिप्लोमा किए हैं या ITI किए हैं या डिग्री वाले डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। ये भी 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा जो PJ772 लिखा है ये डालकर आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे साइड में ही आपका यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। चलिए प्रीव्यू ऑप्शन पे चलते हैं। तो जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ना, तो मैं प्रीव्यू ऑप्शन मुझे दिखाई देने लगे। अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन में। यहाँ पे आपको क्या क्या मैच करना है, तो अपना फ़ोटो देख लीजिएगा सही अपलोड हुआ है कि नहीं। ऐसा नहीं कि सिग्नेचर वाला फ़ोटो की जगह पे अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे पोस्ट कोड देख लीजिएगा, जैसे कि मैं बोला था फायरमैन, तो फायरमैन यहाँ पे है। अपना कैटेगरी देख लीजिएगा, जनरल OBC है वो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कंपलसरी है वही मैंने भरा भी है और वही दिखा भी रहा है। यहाँ पे मैंने डाल दिया था आर यू पर्सन विद डिसेबल, नो मैंने कर दिया था। उसका अल्पसंख्यक समुदाय से तो नो कर दिया था।
जो भी है आप यहाँ पे एक एक चीज़ें मिला लीजिएगा, एक एक लाइन, क्योंकि अब भी सुधार हो सकता है। फाइनल सबमिट कर देंगे तो सुधार नहीं हो पाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ एक बार एक एक चीज़ें आपको मिला लेना है यहाँ पे। जैसे विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा सकता। एग्ज़ाम सेंटर गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू मैंने डाल दिया। उसके बाद सारी चीज़ें मिलाने के बाद अगर फीस आपका एग्जेम्प्टेड है तो एग्जेम्प्टेड दिखाएगा, अगर ओबीसी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपका क्या क्या दिखाई देगा, वो दिखाई देगा आपको 100 रुपये फीस। अब आपको यहाँ पे पोस्टिंग रेफरेंस मैंने इतने सारे डाल दिए हैं, जहाँ भी पोस्टिंग हो जाए आप अधिक से अधिक डालिएगा, कहीं भी पोस्टिंग मिल जाएगा तो पहले ज्वाइनिंग लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपका पूरी डिटेल आएगा, और यहाँ पे सबसे जो ऑप्शन चूज करना है फाइनल सबमिट के लिए, मुझे स्वीकार है, यानी कि जो मैंने फॉर्म में भरा है वो सब डिटेल सही है, यहाँ पे वो सब लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अपलोड दस्तावेज आपका दिखाई देगा, जो जो आपने अपलोड किया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको यहाँ भी टिक करना है, ठीक है। मैं स्वीकार करता हूँ वाले पे। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कहाँ पे साइन आपका जहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ पे मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये मेरा हस्ताक्षर है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। फाइनल सबमिट के ऑप्शन से पहले मैं ध्यान से एक बार फिर मैं कहूँगा, आप सारी चीज़ों डिटेल से पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज फाइनल सबमिट के बाद आप सही नहीं कर पाते, फिर कमेंट करते हैं सर मेरा नाम गलत हो गया, फादर नेम गलती हो गया, डेट ऑफ बर्थ करते हो गया, मदर नेम गलती हो गया, तो ये चीज़ें नहीं करना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट वाला ऑप्शन खुल गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 100 रुपये अमाउंट दिखाएगा, जनरल ओबीसी से हैं तो, और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो SBI ई-पे दिखाई देगा। SBI ई-पे का मतलब है कि आप पेमेंट कर रहे हैं SBI में, ठीक है। और बहुत से कैंडिडेट ये समझने लगते हैं मेरा तो SBI का अकाउंट नहीं है तो मैं कैसे फॉर्म भरूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कोई भी अकाउंट हो, किसी बैंक का अकाउंट हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिया है, भीम UPI दिया है, NEFT दिया है, पेपाल दिया है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कार्ड के द्वारा कर रहा हूँ, डेबिट कार्ड का डिटेल दे दूंगा। यहाँ पे एक्सपायरी डेट कब है ATM का, ATM मतलब डेबिट कार्ड होता है, और यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे CVV नंबर होता है जो ATM कार्ड के पीछे 3 अंक का होता है, वहाँ पे 1 2 3 ऐसे 3 अंक का लिखा होगा लास्ट का। और उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम, जैसे आपका नाम जो भी है वो आप नाम डालेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, OTP डालिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, यानी कि पेमेंट जैसे ही कटेगा आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आप लोग प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय मांगेगा, तो आप लोग बोलेंगे मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, या एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के वक्त भी आपका उसमें डिटेल दिया रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, तो वो सभी आपका डिटेल आपके पास होगा, तो प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये फॉर्म कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, मैंने पूरी प्रोसेस बता दिया, एक एक प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि मैं पेमेंट यहाँ करूँगा तो 100 रुपये मेरे चले जाएंगे, और मुझे ये फॉर्म भरना भी नहीं है, तो इसलिए मैं पूरी डिटेल बता दिया हूँ पेमेंट तक। आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है, बस पे नाउ पे क्लिक करिएगा, OTP आएगा, डालिएगा और सबमिट कर दीजिएगा, फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि अगर फ्यूचर में आप पासवर्ड को भूल जाते हैं, फ्यूचर में पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई वाले पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे फॉरगेट चेंज पासवर्ड दे रहा है और एक फॉरगेट पासवर्ड दे रहा है। तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप लोग क्लिक करेंगे ना, तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, जो आपने ईमेल आईडी दिया है अभी वो ईमेल आईडी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो फिर से आपके मोबाइल पे पासवर्ड चला जाएगा। बिल्कुल आसान है, तो इस प्रकार आप फॉरगेट भी कर सकते हैं अपने पासवर्ड को फ्यूचर में अगर भूल जा रहे हैं तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि वो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाए, क्योंकि फॉर्म गलती हो जाता है, आप घर बैठे ही मोबाइल से ही सारी चीज़ें हो सकता है। आप साइबर कैफे पर जाते हैं तो 100-150 रुपये वो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, जो कि आप खुद बचा सकते हैं वो पैसे को। और फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखिएगा, जब आप मोबाइल को ऐसे करेंगे ना, यानी कि सीधा करेंगे, जैसे मोबाइल हम लोग चलाते हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप जैसे गेम खेलते हैं या पिक्चर देखते हैं ना, उस तरह आपको करना पड़ेगा, तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।